साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। हम यहाँ पर गणित सीखने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कक्षा जो 10वीं है, 9वीं है या फिर जो भी कक्षाएं हैं जिससे संबंधित हम प्रश्न हल कर रहे हैं उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक ला सकें। और दूसरा इसका उद्देश्य ये है कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 6वीं से लेकर 10वीं तक के प्रश्नों को पूछा जाता है। तो हमारा काम ये है कि हम कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं कि 6वीं से लेकर 10वीं तक का जो बेसिक गणित है या बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे आपको रूबरू कराया जाए, उससे आपको अवगत कराया जाए, आप उसको थोड़ा बहुत समझ सकें। क्योंकि गणित आज भी इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, बहुत सारे साथियों के साथ समस्या बने रहता है। तो हमारा केवल प्रयास है कि हम वहाँ तक अपनी बात पहुँचा सकें। तो आइए देर न करते हुए हम आते हैं फिर से अपने चैप्टर पे, चैप्टर 4 समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हम 4.1 प्रश्नावली एक्सरसाइज 1 से 18 प्रश्न हल कर चुके हैं। अब हमारी बारी है 19वें नंबर के प्रश्न को हल करने की। लेकिन जैसा कि हम पहले करते हैं वैसे ही यहाँ भी कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करना होगा। पहले हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है कि एक समांतर श्रेणी का पीवां पद 1/q है, 1/q है, और क्यूवां पद 1/p है, 1/p है। तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी के p q में पद का मान 1 है। फिर से एक बार समझ लीजिए, वो एक समांतर श्रेणी है, उसमें पीवां पद का जो मान है वो 1/q है, ठीक है। और वैसे क्यूवें पद का मान 1/p है। इससे क्या हो जाएगा, हमको दो समीकरण मिल जाएंगे और इनकी सहायता से हमको आगे का हल करना है। किसके लिए? पी क्यूवें पद का मान क्या होगा। अब ये तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब यहाँ पर हम समझते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। जैसे कि कहा गया है यहाँ पर कि पीवां पद, ठीक है। तो पी जो पीवां पद होता है वो क्या होता है? टीपी होता है। हम पहले से हल करते आए हैं। टीपी इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये जो सूत्र होता है मैं यहाँ पर हटाऊंगा अभी फ़िलहाल। ये हमने कर लिया nवें पद के लिए, ठीक है। यदि पीवां पद ज्ञात करने के लिए कहा गया तो n की जगह पर हमको क्या रखना है? p रखना है, ठीक है। इस n की जगह पर, इस n की जगह पर p होगा। तो ये हो जाएगा TP इक्वल टू a प्लस p-1 इंटू डी। साथ में क्या कहा गया है कि जो TP है, जो पीवां पद है, उसका मान क्या है? 1/q है। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगा? a प्लस p-1 इंटू डी इक्वल टू 1/q। ये सिंपल से स्ट्रेटजी पहला हमको ये क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। अब दूसरा क्या होगा? इसी तरीके से दूसरा के लिए हम लेंगे TQ, मतलब क्यूवां पद का है तो TQ। उसके लिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ a प्लस, यहाँ p की जगह पर क्या हो जाएगा? q-1 इंटू डी बराबर 1/p। तो ये जो है हमको कहाँ से मिल गया? क्वेश्चन में दिया गया है कि क्यूवां पद का मान 1/p है। इस क्यूवें पद को मैंने विस्तारित किया इस सूत्र की सहायता से, तो a प्लस q-1 इंटू डी होता है। तो ये हमने वीडियो के स्टार्टिंग में इन सब चीज़ों पे बात क्यों कर रहे हैं, ताकि हमको प्रश्न में क्या क्या करना है वो हमको समझ में आ जाए। तो इससे हमको दो समीकरण मिलते हैं। अब ऐसे दो समीकरण मिलते हैं तो हमको क्या क्या निकाला जाता है इन दो समीकरणों की सहायता से? a का मान और d का मान, ये दोनों समीकरणों की सहायता से निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि हमको प्रश्न में क्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है? p क्यूवें पद का मान, ठीक है। p क्यूवें पद का मान निकालने के लिए कहा गया है। तो इस p क्यूवें पद के लिए मान यदि हमको निकालना है तो सूत्र क्या कहता है? Tn इक्वल टू, मतलब कोई भी nवां पद निकालने के लिए हमको a प्लस n-1 इंटू डी सूत्र लगाना है, ठीक है। अब इसमें a का मान, d का मान और n का मान जब तक नहीं रखेंगे तो इसका मान कैसे प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमको क्या ज्ञात करना है? TPQ ज्ञात करना है। मतलब a प्लस n की जगह पर तो PQ आ गया -1, और d की जगह पर और a की जगह पर, इन दोनों जगह पर हमको क्या करना पड़ेगा? जो समीकरण हमने अभी शुरू में बनाए थे उनकी सहायता से a और d का मान हमको
निकालना पड़ेगा और उस ए और डी के मान को यहाँ पर रखेंगे, तब हमको क्यूए पद या फिर टी पी क्यू का मान इसको हल करने से मिलेगा। कैसे मिलेगा? ए का मान और डी का मान रखना होगा। ए और डी कहाँ से मिलेगा? प्रश्न के जो शुरुआती हिस्से दिए हैं, जो अभी हमने समझा, 2 समीकरण यहाँ पर निकाले थे, उनकी सहायता से उनको हल करके ए और डी का मान निकालेंगे, फिर उसको यहाँ पर रखेंगे तो टी पी क्यू का मान हमको मिलेगा। लेकिन प्रश्न में ही क्या कह दिया गया है? अब फिर से एक बार प्रश्न देखें। प्रश्न में क्या कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि श्रेणी के पी क्यूए पद का मान 1 है। मतलब हमको ये जो मान निकालना है पी क्यू टी पी क्यू, ये जो हल करेंगे तो हल करने से कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो फिर ये हमारा प्रश्न सिद्ध होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये तो कॉन्सेप्ट की बात हो गई। अब क्या है, ये जो प्रश्न है ये आपके सामने में पहले से मैंने बना के रखा है। अब कॉन्सेप्ट तो हमारे हो गया, अब प्रश्न को हम उसके हल को समझेंगे और किस तरीके से लिखना है उसको भी समझेंगे। तो साथियों, प्रश्न आपके सामने फिर से एक बार, प्रश्नावली 4.1 समांतर श्रेणी से 19वां प्रश्न, एक समांतर श्रेणी का पीवां पद 1/q और क्यूवां पद 1/p है, तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी में पी क्यूए पद या टी पी क्यू का मान 1 है। अब जैसे हमने समझा उसी को हम यहाँ पर ले लेते हैं कि यह जो प्रश्न है उसके लिए मान लेते हैं कि जो श्रेणी है उसका प्रथम पद हमने क्या मान लिया? ए मान लिया, और सर्वांतर क्या मान लिया? डी है। माना कि करके हमने लिया है, क्योंकि ये ए और डी तो रखना पड़ेगा तभी हल होगा। तो ए और डी हमने मान लिया प्रथम पद और सर्वांतर को। फिर प्रश्न में अभी हमने समझा ना कि प्रश्न में टी पी मतलब पीवां पद का मान क्या दिया है? 1/q। तो इसको हम क्या लिखेंगे? टी पी इक्वल टू, इस सूत्र की सहायता से टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से हम इसको क्या लिखेंगे? टी पी को जहाँ एन है उस जगह पर पी लिखते जाएंगे, बाकी जैसा है वैसे ही रहेगा। तो ए प्लस यहाँ एन होता है उसकी जगह पर यहाँ पर जैसे पी है तो यहाँ भी हमने क्या रखा? पी रखा। पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/q। अब उसके बाद यहाँ पर a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/q, जैसा ये था उसी को हमने वापस यहाँ पर लिख दिया है, टी पी को हटा दिया क्योंकि टी पी का मान इतना हो गया और ये किसके बराबर? 1/q के यहाँ पर से। तो ये हमारा पहला समीकरण हो गया। दूसरा हिस्सा में क्या कहा गया है? टी क्यू बराबर 1/p। मतलब यहाँ पर फिर से टी क्यू को इस सूत्र की सहायता से हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/p। तो ये क्या हो गया? हमारा दूसरा समीकरण हो गया। ये पहला और ये दूसरा। क्यों? क्योंकि टी पी का मान क्या दिया था? 1/q दिया था, टी क्यू का मान 1/p दिया है। तो टी पी का हमने विस्तार किया, ये मिला, और टी क्यू का विस्तार किया तो ये वाला हिस्सा हमको मिला है। इनकी सहायता से 2 समीकरण हमको मिल गए। हमने इनके पहले भी इस प्रकार के प्रश्न हल किए हैं जिसमें 2 समीकरण मिलते हैं। तो मैंने आपको बताया था यदि कोई पद सेम है दोनों में, जैसे कि यहाँ भी ये है यहाँ भी ये है, तो हम क्या करते हैं? सीधा एक में 2 को घटा देते हैं। एक में 2 को घटा देने से क्या हो जाएगा? ए का मान इस ए के मान से घट जाएगा। चलिए करके देखते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर हमको क्या मिलेगा? a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। ये जो समीकरण है ये पहला वाला हमने उसको पूरा लिख लिया, फिर ब्रैकेट लगा दिया ताकि दोनों अलग अलग हो सकें, ये वाले दोनों अलग अलग समझ सकें। फिर माइनस दूसरा समीकरण ये है a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, देखिए 1/q में मतलब पहले वाले में दूसरे वाले घटाएंगे इसलिए 1/q माइनस 1/p। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट को खोलते हैं तो ये a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर से देखिए ये प्लस है और माइनस का माइनस, ये माइनस और इस प्लस का माइनस, और यहाँ q माइनस 1 इंटू डी। अब देख सकते हैं यहाँ पर भी a है यहाँ भी a है, लेकिन ये प्लस है और ये क्या है? माइनस, तो हमने घटा दिया। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा p माइनस 1 डी माइनस ये q माइनस 1 इंटू डी। उसी प्रकार से इस साइड को भी हम देखेंगे 1/q माइनस 1/p था, फिर यह गुणा हो गया p का 1 के साथ, q का 1 के साथ और दोनों का आपस में। तो ये हो जाएगा p माइनस q, क्योंकि p का 1 से गुणा करेंगे p आएगा, q का 1 से गुणा करेंगे q आएगा, और p और q का गुणा करेंगे pq आएगा। अब यहाँ पर आते हैं, देखिए p माइनस 1 d माइनस q माइनस 1 d हमको मिला है। यहाँ भी d है यहाँ भी d है, हम क्या करते हैं? इसको कॉमन निकाल लेते हैं, उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर बचेगा p माइनस 1, फिर यहाँ का बचेगा माइनस,
और बचेगा q माइनस 1। और ये जैसा था वहाँ से हमने हल कर लिया, अब यहाँ कुछ करने का नहीं है, ये सीधा वैसे ही उतारेंगे p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू, p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू, ऐसे ये उतरते जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, इसको हल करना है अपने को। p माइनस 1 को p माइनस 1 लिखे, ये माइनस का इस प्लस के साथ माइनस हो गया, इस माइनस का इस माइनस के साथ प्लस हो गया, तो p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1 हो गया यहाँ पर। अब हम देख सकते हैं कि ये 1 प्लस और ये 1 माइनस दोनों आपस में घट जाएंगे और हमको p माइनस क्यू यहाँ पर मिलेगा। तो d p माइनस क्यू इक्वल टू p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। अब हम जानते हैं कि d जो है बाहर में और ये ब्रैकेट में है, इनके बीच में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। हम इसको एक बार और इस यहाँ लिखे हैं, देख लेते हैं, d इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू पी माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। तो ये जो यहाँ गुणा हुआ है इधर जाने से भाग हो जाएगा, तो कहाँ चला जाएगा भाग करने के लिए, नीचे चला जाएगा। ऊपर में p माइनस क्यू, नीचे में भी p माइनस क्यू, दोनों समान वैल्यू है तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे एक एक बार में। तो ऊपर में क्या बचेगा 1 और नीचे में क्या बचेगा पी क्यू। तो d का मान हमको क्या मिल जाता है, d इक्वल टू 1 अपॉन पी क्यू। अब इस d के मान को समीकरण, यहाँ जो दो समीकरण हमने निकाला हुआ है, ये जो दो समीकरण हमने निकाला हुआ है 1 और 2, इनमें से अधिकतर क्या करते हैं हम 1 नंबर पे रखते आए हैं। अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, समीकरण 2 में रख सकता हूँ। वैसे आप चाहें तो किसी में भी रख सकते हैं, पहले में रखिए या दूसरे में, मैं यहाँ पर दूसरे में रख के हल करता हूँ। तो दूसरा समीकरण क्या है हमारा, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 अपॉन पी। अब यहाँ पर a है, यहाँ q माइनस 1 और d का मान क्या निकाला हमने, 1 अपॉन पी क्यू। तो इसको हमने यहाँ पर रख दिया और यहाँ पर आ गया 1 अपॉन पी। अब चूंकि हमको a का मान निकालना है, मतलब सर्वांतर का मान, d का मान तो हमने निकाल लिया, अभी क्या निकालना है हमको, प्रथम पद का मान निकालना है। तो इसलिए यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं इन सब का हम पक्षांतर करेंगे। तो चूंकि ये प्लस था, पक्षांतर होने से क्या हो गया, माइनस हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन पी माइनस क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू। अब देखिए ये तो जैसा है उसको वैसे ही रखेंगे। अब इस हिस्से को हम हल करते हैं। तो क्यू के साथ 1 अपॉन पी क्यू का गुणा होगा, तो ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ और नीचे आ जाएगा पी क्यू। वैसे ही माइनस और ये 1 का इनसे गुणा करेंगे तो माइनस का माइनस हो जाएगा, और 1 का इस 1 का इस 1 के साथ गुणा करेंगे तो एक एकम 1 और नीचे आ जाएगा पी क्यू। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो क्यू का गुणा हो गया, क्यू का गुणा करेंगे तो क्यू आ जाएगा, क्यू अपॉन पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू, क्योंकि 1 से गुणा करने से उतना ही होता है। अब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये तो प्लस था, वो वाला क्या हो गया माइनस, और ये जो माइनस है इस माइनस के साथ गुणा होकर क्या बन गया प्लस। तो यहाँ पर आ गया 1 अपॉन पी क्यू, यहाँ पर पहले से 1 बाई पी था, यहाँ माइनस था, यहाँ क्यू आ गया, क्यू का 1 से गुणा किए तो क्यू एकम क्यू और नीचे आ गया पी क्यू। तो ये जो क्यू है इस क्यू से कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, ऊपर में 1 और नीचे आ जाएगा p, यहाँ पर बचा है 1 अपॉन पी क्यू। तो देखिए यहाँ पर 1 अपॉन पी प्लस में और ये 1 अपॉन पी माइनस में, ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन पी क्यू। मतलब हमारे पास a का मान क्या मिल जाता है, 1 अपॉन पी क्यू मिलता है। अब हमको क्या निकालने के लिए कहा गया है प्रश्न में, अब पी क्यू में पद का मान प्राप्त करने के लिए, पी क्यू में पद निकालने के लिए कहा है ना, तो इस पद का मान प्राप्त करने के लिए सूत्र टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में मान रखेंगे। तो देखिए a का मान हमने निकाला है, d का मान भी हमने ऊपर में यहाँ पर निकाला हुआ है। तो इन मानों को यहाँ पर a की जगह d की जगह रखेंगे और n की जगह पर क्या रखेंगे, चूँकि पी क्यू में पद को निकालने के लिए कहा गया है इसलिए n की जगह पर पी क्यू हमको रखना है। चलिए रखते हैं। तो a की जगह पर आ गया 1 अपॉन पी क्यू, n की जगह पर आ गया पी क्यू माइनस 1 और d की जगह पर क्या निकाला है हमने 1 अपॉन पी क्यू। अब फिर से अभी यहाँ पर हौच पौच हो गया लेकिन थोड़ा समझेंगे, ये सब हमने निकाल लिया। अब ये 1 अपॉन पी क्यू हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। फिर पी क्यू के साथ इस वाले हिस्से का गुणा होगा, तो पी क्यू का यहाँ पर 1 के साथ गुणा करेंगे तो पी क्यू गुणित 1 अपॉन पी क्यू, और इस माइनस 1 के साथ इस 1 अपॉन पी क्यू, मतलब इसके साथ भी इसका गुणा होगा और इसके साथ भी इसका गुणा होगा। पहले इसके साथ किए, ये आया, फिर इसके बाद माइनस और प्लस का माइनस लगाएंगे, यहाँ पर 1 का 1 से गुणा किए तो 1 इंटू 1 और नीचे आ गया पी क्यू। अब यहाँ पर देखते हैं 1 अपॉन पी क्यू जैसा था वैसे उतार लिए, यहाँ पर पी क्यू और 1 है, ठीक है। तो पी क्यू का 1 के साथ गुणा किए तो पी किसी भी संख्या के 1 के साथ गुणा करते हैं तो उसका मान उतना ही रहता है, मतलब पी क्यू का गुणा यदि 1 के साथ करेंगे तो वो पी क्यू ही रहेगा।
और पी क्यू बटे पी क्यू माइनस यहाँ पर क्या गया 1/pq, क्योंकि 1 का गुणा 1 के साथ किए तो 1 एकम 1। अब देखिए यहाँ भी क्या था 1/pq, यहाँ भी क्या है 1/pq, लेकिन ये प्लस है और ये क्या है माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे और अपने पास क्या बचेगा pq बटे pq। तो pq का pq से भाग देते हैं तो कितना आता है 1, इसलिए यहाँ पर उत्तर क्या आ गया 1। और प्रश्न में कहा क्या गया है, आप देख सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि श्रेणी में पी क्यू में पद का मान कितना होता है, 1 होता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर क्या आया है, 1 आया है। तो इसलिए अब यहाँ पर क्या लिखा गया है, यही सिद्ध करना था। तो साथियों ये वीडियो थोड़ा सा हौच पौच है, आपको 2 या 3 बार इसको देखना है, रिवाइंड कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, पॉज कीजिए और इसको नोट कर करके आप बनाते जाइए, देखते जाइए, जरूर करके ये गणित आपको समझ में आया होगा। तो साथियों यह वीडियो यदि आपके काम का लगा हो और चाहिए, आपको लगता है कि ये आपके दोस्तों के साथ शेयर हो, तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।